हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मेरे चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आता है तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, और जब ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट हर किसी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी नजरिए से मैं आपको मतलब देने वाला हूँ टेंस। टेंस की जानकारी के बिना आप अधूरे हैं, और जो भी कार्य हमको करना है उसे मन लगा के करना है। इसलिए कहा जाता है ना कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, और जिसके हौसले बुलंद हो उसे कोई आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूं कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेंस आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं टेंस की बात करता हूं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक, जिसका अर्थ समय से लिया जाता है। टेंस मेन जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। फिर दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। तीसरा टेंस होता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो जो प्रेजेंट टेंस में होगा उसकी पहचान ये होगी कि उसके अंत में है, हूं, हो ये लगा रहेगा, ठीक। और जो पास्ट होगा वहां पर था, थी, थे, ये इसकी पहचान है। जैसे कि मतलब कि वह एक विद्यार्थी है तो प्रेजेंट में है, तो वहां पे है आएगा कि मतलब ही इज स्टूडेंट, ठीक। और अगर पास्ट की वह विद्यार्थी था तो ही वाज स्टूडेंट, का मतलब कभी विद्यार्थी था, अभी प्रेजेंट में वो नहीं है। और जो फ्यूचर होता है वहां पर आपको आएगा गा, ही, गे। जैसे वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, मतलब गया नहीं है, मतलब फ्यूचर में वो जाएगा। तो टेंस जो होते हैं हमारे तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए बात करता हूं मैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमारा 4 टाइप का होता है। इसी तरह से पास्ट भी 4 होंगे, फ्यूचर भी 4 होंगे, तो टोटल 12 टेंस हो जाएंगे। इसमें प्रेजेंट टेंस हमारा 4 टाइप का होता है। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का होता है, जिसमें पहला आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। और चौथा हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट भी 4 होंगे और फ्यूचर भी 4 होंगे, तो टोटल हमारे ये 12 टेंस हो जाएंगे। आइए पास्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट हो गया है तो पास्ट टेंस में भी ये 4 ही होंगे, ठीक। तो पास्ट टेंस के लिए हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसके बाद ये पास्ट टेंस था। अब इसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। तो पास्ट को हटाएंगे और इसी को हम फ्यूचर बना देंगे।
यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यहां लिखेंगे फ्यूचर, ठीक, यहां भी लिख देंगे फ्यूचर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा, और ये जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ये जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हो गए? 4 + 4 + 4 = 12 टेंस, यानी हर एक का 4 है। टेंस हमारा 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट भी 4, पास्ट भी 4, फ्यूचर भी 4, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 12 टेंस। इसमें पहला टेंस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस indefinite tense, ठीक। तो इसकी पहचान होती है जिस स्थिति वाक्य क्रिया के अंत में ता है, जिस स्थिति वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का जो नियम होता है, अनुवाद का नियम, सिंगुलर नंबर ही सी इट के साथ वर्ब में यस यस, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। और प्लूरल नंबर आई वी यू दे, या जो भी प्लूरल में होता है के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस आप देखें, जैसे वह स्कूल जाता है तो ही हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ही। वर्ब हमारी क्या है? जाता, क्योंकि पहचान इसकी यही है ना, ता है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। तो जब सब्जेक्ट हम लिख लिए, सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना होगा वर्ब। वर्ब मतलब ये गो होगा, गो में ईएस लगा देंगे, इसलिए सिंगुलर नंबर है ना तो वर्ब में ईएस लग जाएगा, तो ही गोज हो जाएगा, स्कूल का हो जाएगा टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नंबर था इसलिए वर्ब में गो में ईएस जुड़ गया। फिर दूसरा होगा तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी, पढ़ने की अंग्रेजी रीड हो जाएगी। अब यहाँ पे रीड में एस नहीं लगाना है, इसलिए कि हमारा यू जो है वो प्लूरल नंबर है, इसलिए रीड में एस नहीं लगेगा। यू रीड, पढ़ते क्या होगा? अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी को हो जाएगा इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश,
अंग्रेजी पढ़ते हो। फ्रेंड्स बस इसी के साथ थैंक्स, और इसको देखें, लर्न करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट से आप लाइक करें। ओके।